हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे बहुत ही ख़ास बात अलिफ और आइन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, देखिए यहाँ पे ये है आइन अलिफ मीम आम, यानी कि कॉमन, ठीक है, या किसी चीज़ का मशहूर हो जाना, आम हो जाना। और ये है अलिफ मद आ और मीम, ये है आम यानी कि मैंगो, ठीक है। ये आम वाला ये क्या है, कॉमन पीपल है ना, या कोई कहते हैं ना कि ये बात अब आम हो चुकी है, यानी ये बात मशहूर हो चुकी है। तो आम का मतलब मशहूर भी होता है, ठीक है गाइस। तो ये आम और ये नीचे वाला अलिफ मद आ वाला आम, इन दोनों में देखिए फ़र्क। आज इसी तरीके से और भी वर्ड्स लिखेंगे, देखिए जैसे कि अलिफ ज़ेर ई, तो ये ई हो गया, और आइन ज़ेर ई, ये भी ई हो गया, लेकिन आइन की आवाज़ हलक से निकलती है थोड़ी सी। अलिफ ज़बर आ और आइन ज़बर आ, ये दोनों आ पढ़ा जाएगा। लेकिन गाइस अब इसी तरीके से बहुत सारे हिंदी की जो बारखड़ी होती है अ आ ई, है ना, देख सकते हैं आप सामने। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है इस पर, ठीक। तो ये वाला पोर्शन रह गया था अ का, यानी अलिफ का और आइन का, ठीक है। और किसी ने शायद मुझसे पूछा भी था। तो देखिए हम बात करेंगे आज अलिफ ज़बर आ। तो हम अलिफ की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसमें वर्ड्स लिखेंगे। ये है आ, तो अलिफ मद आ। ये जो मद है ना गाइस, ये समझ लीजिए ये अलिफ के लिए ही बना है। ये अलिफ के अलावा मद कहीं और आ ही नहीं सकता। अब ये है छोटी। छोटी के लिए हम क्या करते हैं गाइस, सिंपल सा, यू नो दैट वेरी वेल। तो ई पे हम क्या लिख देंगे, जेर ई, ठीक है। ई, छोटी ई है ना, यानी ई नहीं कहना, जैसे ये वाला है बड़ी ई, ठीक है। बड़ी ई के लिए ई थोड़ा खींचना है, ठीक है। ई, तो अलिफ छोटी ये जेर ई, ये हो गया आपके लिए गाइस। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं गाइस। उसके बाद गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है छोटा ऊ। छोटा ऊ के लिए अलिफ पे जब हम पेश लगाएंगे तो ये ऊ हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसी को हम आज लिखेंगे गाइस। तो चलिए देखिए, ठीक है। ये बड़ा ऊ था, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले छोटा ऊ। अलिफ पेश ऊ, ठीक है। और ये बड़ा ऊ है तो ऊ होगा, तो अलिफ वाव उल्टा पेश, ये हो गया ऊ ऊ, है ना। उसके बाद गाइस ये तो खाली जगह है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, इरी विरी करके नहीं होता है इसमें। देखिए अब ये बात करते हैं ए, ठीक है। ए आवाज के लिए अलिफ मद, सॉरी अलिफ बड़ी ए और जेर, ये हो जाएगा गाइस ए, ठीक गाइस। अब ये है ए, ठीक है। ए, तो ए के लिए यहाँ पे भी हम वही लेंगे अलिफ, देखिए बहुत ही गौर से, है ना। और उम्मीद है इससे हम आने वाले वर्ड्स भी लिखवाएंगे। अलिफ बड़ी ये ज़बर, बस जेर और ज़बर का फ़र्क है गाइस, समझ सकते हैं आप। तो ये हो गया ए, ठीक। उसके बाद गाइस ओ की साउंड के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अलिफ वाव और पेश, ये हो गया ओ, ठीक है गाइस। तो मैं समझ सकता हूँ ओ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या था, अलिफ पेश ऊ था, है ना, लेकिन यहाँ पे अलिफ वाव और पेश है सिर, ठीक है। आव लिखने के लिए अलिफ वाव और ज़बर, ठीक है। पेश और ज़बर का फ़र्क आपको समझ में आ गया, है ना। उसके बाद अन, तो अलिफ नून ज़बर अन। नून इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि अलिफ आता है तो कोई भी अगला लेटर मिल के नहीं होगा, ये बल्कि अलग लिखेंगे। और फुल फॉर्म लिखते हैं जब अलग लिखते हैं तो, ठीक। यह है आह, तो अलिफ और छोटी है, ज़बर लगाएंगे यहाँ पे गाइस। अगर आप भूल जाए तो लगा लीजिए बाद में, चलिए। तो ये ऊ ई। अब गाइस इस पे ये तो बात थी अलिफ के साथ, ठीक है। ये जो मद है ना, इस पे अलिफ के लिए ही बना है ये मद। आप ये मान के चलिए, आप ये मत समझना कि ये मद जो है ये टेढ़ा मेढ़ा ये जिगजैग या कर्व है, ये सिर्फ अलिफ के लिए बना है, ये किसी और लेटर पे नहीं आता उर्दू में, ठीक है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक गाइस। अब देखिए गाइस हमारे साथ बने रहिए। अब हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, यू नो दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। इस पर हम लिखेंगे अलिफ ज़बर अ का यूज़ करते हुए हम दूसरे वर्ड्स लिखेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप हमारे साथ बने रहेंगे, ये भी मैं जानता हूँ कि आप बने ही रहेंगे, ठीक। तो अलिफ ज़बर अब हो गया। उसके बाद है ना, अलिफ मद आ होता है, तो आ से एक वर्ड लिखते हैं आन बान शान, तो ये वही वाला आ, और ये नून लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी मैंने मीम लिख दिया, तो कोई बात नहीं गाइस, ये एक पहेली थी। आम, आम का मतलब जानते हैं आप, ये वो वाला आम है जिसे हम खाते हैं, फल वाला। अब ये है ई से एक वर्ड होता है इन, यानी कि इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो वही वाला इन, है ना। तो अलिफ नून जेर है ये, तो ये हो गया इन। ई
की साउंड इसका यूज करते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया एक वर्ड। अब अगला वर्ड लिखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल गाइस, है ना। ये तो छोटी वाला है ना, ये जेर वाला है, ठीक है। अब इसके बाद अलिफ छोटी ये जेर ई से ई का यूज करते हुए एक वर्ड लिखते हैं, यू नो ईंख आपने सुना होगा जिसको हम गन्ना बोलते हैं गाइस। तो देखिए अलिफ छोटी ये बड़ी ये है, यहाँ पे ये भी छोटी है, ये भी बड़ी छोटी है, सॉरी बड़ी कह रहा हूँ बार बार, ये शॉर्ट फॉर्म है मतलब। तो ये हो गया ई, और ई का हमने यहाँ यूज कर लिया देखिए। और नून और काफ दो चश्मे खा होता है, तो ये इंक, इंक यानी कि वही गाइस, यू नो गन्ना जो खाते हैं, यू नो। उसके बाद अलिफ पेश उ का प्रयोग करते हुए एक वर्ड लिखते हैं उन यानी उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया, यही कह सकते हैं। पहले लिखते हैं अलिफ नून पेश उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की थी। मदद कहते हैं गाइस, मदद नहीं कहते, ता नहीं होता है, द होता है, ठीक है। तो उन यानी दूर के लोगों के लिए बोलते हैं। अब गाइस अलिफ वाह उल्टा पेश ये होता है ऊ, तो वूल इंग्लिश में बोलते हैं, तो वही वर्ड लिखेंगे हम उर्दू में ऊन। तो ऊन का प्रयोग, ऊ का प्रयोग करते हुए एक वर्ड लिखते हैं ऊन। देखिए गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छे से, सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ, ठीक है ना, वाह उल्टा पेश ऊ, और ये नून लिख देंगे अलग, ये हो गया ऊन, ठीक है। तो ऊ का प्रयोग करते हुए एक वर्ड लिख दिया ऊन। अब गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छे से आज हम बात करेंगे। अगला वर्ड है अलिफ बड़ी ए जेर ए, ठीक है। तो ए से एक वर्ड आता है, मैं आपको बता दूं एड़ी चोटी का पैर। तो अलिफ ये जेर ए और ले, और ये जेर डी, तो ये हो गया एक वर्ड एड़ी, ठीक है। ये बड़ी ये और ये छोटी ये मतलब ये वही एक जैसा दिखता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो अब देखिए ऐ से एक वर्ड आता है, यू नो एरे गैरे, तो वही एरे हम लिखेंगे यहाँ पे गाइस। तो देखिए एरे अलिफ, और ये जो बड़ी ये है इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। देखिए ये छोटी ये और बड़ी ये का शॉर्ट फॉर्म एक जैसा होता है, मैं इससे पहले मैं बता चुका हूँ, यू नो गाइस, ठीक। तो देखिए लिखते हैं अलिफ ये जबर, ये हो गया ऐ, ठीक है, ये ऐ हो गया। अब ये यू नो रे और जेर रे बड़ी ये जिर रे, ये हो गया एरे। तो गाइस एरे अकेले नहीं बोलते हैं, एरे गैरे यानी कहते हैं ना कि एरे गैरे बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे, मैंने बहुत देखे हैं एरे गैरे। अरे कोई एरे गैरा थोड़ी है, तो देखिए गैरा भी लिख देते हैं, एरे गैरे। तो गाइस ये वर्ड दोनों साथ बोलते हैं एरे गैरे। तो फिलहाल हम यहाँ ए को लिख के दिखाने की कोशिश थी। अब ये देखिए ओ, अलिफ वाव पेश ओ होता है गाइस, तो इसी को हम लिखेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओस जो होती है ना, ओस की बूंदों में, ठीक है, मैं भीग गया, ठीक। तो अलिफ देखिए बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा, अलिफ और वाव और पेश का यूज़ करते हुए अलिफ वाव पेश, ये हो गया ओ, और ये सीन फुल फॉर्म में आएगा ओस, ठीक है। ओस यानी कि वही जो रात में गिरती है दिन में नहीं गिरती है, ठीक है। अब ये औ का प्रयोग करते हुए एक वर्ड लिखेंगे हम औकात, ठीक है। ये अरबिक वर्ड वक्त का प्लूरल है औकात। देखिए अलिफ वाव ज़बर औ और काफ अलिफ ज़बर का और ते, ये हो गया औकात। औकात को उर्दू में हैसियत भी बोलते हैं, और अरबिक में ये वक्त का प्लूरल यानी कि वक्त सिंगुलर है तो औकात प्लूरल है, ठीक है। वक्त यानी कि टाइम, ठीक। तो गाइस ये इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो टाइम्स है ना, टाइम्स भी कह सकते हैं, डजंट मैटर। अब देखिए अन का प्रयोग करते हुए एक वर्ड लिखेंगे मेरे अंगने में तुम्हारा कुछ काम है तो बता दो, ठीक। तो अंगना लिखेंगे अलिफ ज़बर अ नून का शॉर्ट फॉर्म है ये, ग का शॉर्ट फॉर्म नून अलिफ ज़बर ना, ये हो गया अंगना, ठीक है। इस अन का प्रयोग करते हुए हमने एक वर्ड लिख दिया, यू नो दैट वेरी वेल। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख पा रहे हैं, मैं भी समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। देखिए अह, यहाँ पे गाइस देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अह का प्रयोग करेंगे तो कभी भी अह साउंड आएगा, है ना। तो अलिफ छोटी ज़बर अह लिख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। अलिफ के बाद कोई भी लेटर जुड़ता नहीं है, इसीलिए ये फुल फॉर्म हमने छोटी ही को लिखा है, यहाँ पे ज़बर लगा देते हैं, ठीक। तो गाइस ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब इसी में दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है। देखिए गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हैं 17 मिनट की वीडियो है ये, लगभग 17 मिनट के आसपास की ही होनी चाहिए। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि देखिए अब हम आइन के साथ अ आ ई और उससे बनने वाले सभी शब्दों को लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा था। देखिए आइन ज़बर आ, ये हो गया, ठीक। आ लिखने के लिए देखिए कैसे लिखेंगे, आइन का यूज़ करते हुए आइन अलिफ ज़बर आ, ठीक है। आ ना कर पाओ तो लेकिन आ ज़रूर कह दो, ठीक है। अब ई लिखने के लिए आइन जेर ई, ठीक है। आइन सिंगुलर है इसलिए हमने पूरा फुल फॉर्म लिखा है इसमें, ठीक। उसके बाद
जो अलिफ वाला है वही हम आइन से भी वर्ड बन जाता है बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो वही चीज़ हम लिखवाएंगे। तो ये ई लिखना है तो देखिए आइन ये जेर ई होता है, लेकिन ई भी कह सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक। उसके बाद गाइस उ है ना, छोटा ऊ है ना, ये छोटा ऊ का आवाज़ को कैसे लिखते हैं आइन से, देखिए आइन पेश उ ओ होगा, लेकिन उ कह सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक। उसके बाद गाइस ये है ऊ है ना, मतलब आप समझिए कि ऊ ही कह लीजिए, डजंट मैटर। अलिफ सॉरी आइन वाव और उल्टा पेश, और सॉरी ये पेश हो गया, सॉरी गाइस मैं इसको सही करूँगा बाद में। उसके बाद ये देखते हैं ए, तो आइन बड़ी ये जेर के साथ ए लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अलिफ बड़ी ये जेर लिखा है, आइन बड़ी ये जेर लगा दिया तो ये हो गया ए, ठीक गाइस। उसके बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आज हम बनाने वाले हैं अगला, आइन बड़ी ये ज़बर आए, तो ज़बर लगाएंगे तो ये आए हो जाएगा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, हिंदी में भी ए लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद गाइस आइन का प्रयोग करते हुए ओ लिखेंगे, ठीक है, देख सकते हैं, और अलिफ से भी और आइन से भी, ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन आइन की आवाज़ हलक से आती है मुंह में और अलिफ की आवाज़ हलक से नहीं आती है, सिंपल आती है। देखिए आइन वाव पेश ओ, ठीक है, ओ बोलेंगे लेकिन ओ बोल दीजिए आप। उसके बाद आओ, तो आइन वाव ज़बर आओ, ठीक है। उसके बाद गाइस आइन नून ज़बर आन, ठीक है। उसके बाद गाइस आइन को जो है नून से मिला देते हैं, क्योंकि आइन और नून, आइन के बाद कोई भी लेटर आता है तो मिल जाता है, आइन का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आइन छोटी है और ये आह, ऊपर वाला भी अलिफ और छोटी है, आह है, ये भी आइन और छोटी है, आह है, ठीक है। तो गाइस अब इस पे हम अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं, नो दैट वेरी वेल, इन पे वर्ड्स लिखवाते हैं। तो देखिए हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, ठीक। और अगर जाइएगा तो प्लीज़ यहीं से शुरुआत कीजिएगा, और साथ साथ इससे पहले मैंने जितने सारे भी वीडियोस बनाई हुई हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। देखिए शुरू सबसे पहले हम करते हैं, एक वर्ड है एलिमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको बोलते हैं उर्दू में अनासिर। आइन ज़बर आ, नून अल ज़बर ना, और स्वाद रेज़र सिर, ये हो गया अनासिर, ठीक गाइस। उसके बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आम का वर्ड, आम वही वाला आम आदमी पार्टी वाला, ठीक है। तो आम यानी कि कॉमन या मशहूर हो जाना, उसको भी आम बोलते हैं, ठीक है। आइन अलिफ ज़बर आ और मीम, ये एक वर्ड बन गया, आ के साथ हमने बना दिया आम, ठीक है। और ई, तो आइन जेर ई से एक वर्ड आपने देखा होगा, इल्म और सॉरी इबादत, बेल ज़बर बा दे दाल ते ज़बरदस्त, इबादत यानी जिसको हिंदी में पूजा पाठ भी बोलते हैं, यानी खुदा की इबादत। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है धर्म के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। वैसे मुस्लिम में इसको नमाज रोज़ा ये सब बोलते हैं। अब आइन ये ज़ेर ई से, आइन ये ज़ेर ई और दाल ईद, जो कि रमज़ान के बाद आती है, एक महीने रोज़े रखने के बाद तो ईद आती है मुसलमानों में, तो वही है ये त्यौहार, यानी खुशी का दिन, ठीक है। उसके बाद गाइस आइन पेश ऊ, इसका प्रयोग करते हुए एक वर्ड है, दैट वेरी वेल, उज़्र यानी अरबिक वर्ड है ये उज़्र। तो लिखते हैं आइन पेश ऊ, शॉर्ट फॉर्म आइन का, और जाल और रे, उज़्र का मतलब होता है टाल मटोल, बहाना, इनकार, एतराज़, ठीक गाइस। और ये अरबिक से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो ओ आइन वाव पेश, सॉरी ओ ऊ, सॉरी उल्टा पेश होना, मैंने बोला था ना पिछली बार, आइन वाव उल्टा पेश ओ, तो ओ का प्रयोग करते हुए एक वर्ड है ऊद। देखिए आइन वाव उल्टा पेश दाल, ये हो गया ऊद। इसका मतलब होता है एक किस्म की लकड़ी जिसके जलने के बाद खुशबू आती है, या अगर भी कहते हैं, वही अगर यानी कि अगरबत्ती, जो दैट वेरी वेल, आप समझ सकते हैं गाइस। आजकल की अगरबत्तियाँ थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में आ गई हैं, मॉडर्न तरीके से, पहले कोई लकड़ी जलाते थे, अभी देखिए ऐसे एक वर्ड है, दैट एक वर्ड होता है आइन से ऐनक, यानी चश्मा जो आँख में लगाते हैं बीनाई कम होने की वजह से, बीनाई मतलब आँख की रोशनी जब कम हो जाती है गाइस। तो देखिए आइन, और सॉरी गाइस मैंने क्या लिख दिया, सॉरी ऐतराज़ लिखना है ना, आइन ते रे अलिफ ज़्वाद, ये हो गया ऐतराज़, ऐनक तो अगले वाले में आएगा, ऐतराज़, ठीक है। तो गाइस ऐतराज़ मतलब किसी को मतलब गैर, मतलब मुझे बुरा लगता है, या मैं ऐतराज़ करता हूँ, या मुझे ऐतराज़ है, इस तरीके से बुरा लगना है, ये सब चीज़ें। अब ये आइन से ऐनक लिखेंगे, आइन ये ज़बर आए और आय हो गया, यानी यहाँ फुल फॉर्म में, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, नून काफ ज़बर नक, ये हो गया ऐनक, यानी कि वही चश्मा जब आदमी की बीनाई चली जाती है, आँखों की रोशनी, यानी कि बीनाई का मतलब एक ही है,
उसके बाद इसे ऐनक को लगाते हैं, जो डॉक्टर जितने नंबर का लगवाता है। उसके बाद देखिए ओ, आयन वाव पेश ओ का प्रयोग करते हुए एक वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। तो देखिए गाइस, जिसमें ऊर एक वर्ड है मिला जुला, है ना, यानी कंपाउंड वर्ड है। तो पहले हम जिस्म लिखते हैं, उसके बाद ऊर जिसका मतलब होता है नेक्ड बॉडी, पहले जीम सीन मीम, जिसमें आयन वाव और रे, ये हो गया जिसमें और। तो जिसमें और का मतलब है गाइस, जिसमें और भी कह सकते हैं, और भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर, पेश वैसे लगाएंगे यहाँ, उल्टा पेश नहीं लगेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है नेक्ड बॉडी, ठीक है। तो अब गाइस इसको आगे देखते हैं अगला क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। आओ तो आप जानते हैं आयन वाव रे औरत, रे तेज और रत, औरत, ठीक है। औरत हमेशा आयन से लिखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब गाइस इसको हम जरा पेज को पलट लें, यू नो दैट उधर भर गया था, और सॉरी इधर थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है। अभी रुकिए थोड़ा सा, इसको कोशिश करते हैं। अन, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ढांप रहा है। अन का प्रयोग करते हुए एक वर्ड लिखेंगे गाइस, जिसका मतलब होता है बुलबुल। तो देखिए आयन जबर अ, नून अन, और दाल ले ये ली और बे, ये बन गया अंधलीब, यानी बुलबुल की एक चिड़िया होती है जिसका नाम बुलबुल होता है, उसको हम अंधलीब बोलते हैं, यू नो। तो गाइस समझ सकते हैं ये अरबिक वर्ड है, अरबी में अंधलीब बोलते हैं बुलबुल को। अब अगला वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल, आह। आइन और छोटी है, यानी हे का यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है मिला के आइन से। तो आह, जहाँ पे आएगा वहाँ ये लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं एक वर्ड लिखता हूँ अहद, जिसका मतलब होता है, यू नो, आइन पहले लिख लेता हूँ मैं, आइन और हे का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन दूसरा वाला शॉर्ट फॉर्म है ये हे का, है ना, और दाल अहद। अहद का मतलब होता है वक्त, ज़माना या कसम, यानी कहते हैं ना मैं कसम खाता हूँ, मैं अहद करता हूँ। तो गाइस ये वही अहद है, ठीक है, ये ज़माना कहते हैं ना, ये अहद हाजिर है, यानी मौजूदा ज़माना है, इस तरीके से। तो चलिए फिर गाइस ये वीडियो असल में आपको कैसी लगी है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और उन तक पहुंचाइए हमारी सभी वीडियोस को शेयर करके व्हाट्सएप से या किसी भी ज़रिए, ठीक है। जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए, अगर उनको उर्दू सीखनी है या समझनी है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।